सरकार में बैठे मुखी, चाहे वो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग समस्या है, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग समस्या है, जहाँ पर काम नहीं होता वहाँ पर हम ज़रूर सरकार का भी थोड़ा थोड़ा विरोध जरूर करते हैं। मैंने कृष्णा लैब के प्रति बोला, वहाँ पर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी टारगेट किया। तुरंत 3 दिन के बाद आज लैब जो चारों रूप से चल रही है, आज सभी लोग टेस्ट वहाँ पर करवा रहे हैं। यदि मैं बोलता नहीं तो कहीं ऐसा होना नहीं। पंचायत में उप प्रधान भी रहा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत कर आके आया। जिला परिषद के तौर पर मैंने मंत्री जी के घर भी गया, मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी के घर, कि पार्टी से चुनाव लड़ने का एक बार मौका दे। उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत कर फिर पार्टी के साथ कंधे से कंधे खड़ा हुआ। बीजेपी में भी आप भी टिकटार्थी हैं, मैडम पहले ऑलरेडी है, सरवीन चौधरी पहले से ही मंत्री हैं, और वो अब मुझे ऐसा कोई रीज़न लगता नहीं है कि उनको टिकट ना मिले, परंतु फिर भी अगर आपको अगर टिकट मिलती है, या फिर आप कितना आश्वस्त है कि आपको मिल सकती है? 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर झंडा लहराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि परिवारवाद खत्म होकर भ्रष्टाचार नेताओं को जो बाहर की ओर धकेला जाएगा, उस नेतृत्व को देखते हुए हम जो वो आगे आ रहे हैं। और लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप माननीय मंत्री के ऊपर अन्य नेताओं के द्वारा लगाए जाते हैं, मेरे द्वारा कभी भी ऐसा विरोध नहीं किया गया, किंतु उसको देखते हुए हम कहीं ना कहीं जो अपना राइट मांग रहे हैं। टिकट तो हर कार्यकर्ता मांग, कुछ हमारे समुदाय के नेता जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं, हम बड़े बड़े होते हुए कहीं ना कहीं राहु और केतु वो बनकर बैठे हुए हैं। मैं उन राहु केतु से भी आग्रह करता हूँ, जहाँ पर हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिल सकता है, तो इन उपजातियों को गद्दी शब्द क्यों नहीं जोड़ सकते? ये कोई स्पेशल कोटा थोड़ी नहीं मांग रहे हैं, लाजमी है, क्योंकि जब रेवेन्यू में जाते हैं तो इनको लिखा जाता है उपजाति। किसकी उपजाति? उन लोगों का कहना है, क्योंकि हमारी उनसे बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि ये जो गद्दी नेता हैं, सभी गद्दी नेता जितने भी हैं, वो सामने जो है वो शो करते हैं, बताते हैं कि हम आपके साथ हैं और ये होना चाहिए, परंतु जो पीठ पीछे कुछ अलग वो पट्टी बढ़ाते हैं। देखो 117 पोलिंग बूथ है शाहपुर विधानसभा में, 117 में से 96 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर हालात बीजेपी के खराब है ड्यू टू मंत्री के कारण। जो हमारा धर्मकोट से ऊपर गांव पड़ता है पैणो, कजलौट पंचायत के अंतर्गत आता है, आज तक ना कांग्रेस वाला नेता वहाँ पर गया, ना बीजेपी वाला वहाँ पर गया। ब्रिटिश शासनकाल में वहाँ पर एक रोड निकाला गया था, आज वो वैसे का वैसा ही है। लग क्षेत्र वैसा हाल है, सुक्खू घाट वैसा हाल है, हमारा दर्रा गांव वैसा हाल है, कनौल में वैसा हाल है। निचले क्षेत्र की बात करूँ तो लंज का जो हमारा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा तत्वानी पड़ता है, लगातार 20 वर्षों से आज तक सड़क की दिशा बहुत खराब है। हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से जा रहा है, मंत्री साहब ने एक बार नहीं बोला, 4 लाइन के विषय पर जो शांता कुमार जी ने एक लेटर भारत सरकार को दिया था, जिसके ऊपर जवाब आया है कि यहाँ पर जो है वो ट्रक लाइन पर सड़क बना ली गई है और अपनी तरफ से जो वो ट्रक लाइन सो करके बचा लिया। नहीं, अब ऐसा नहीं लगता कि अपने ही पार्टी की मंत्री के खिलाफ आप एकदम हाथ धोकर पड़े हुए हैं? मतलब ऐसा लगता है जब भी आप कोई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ही पार्टी के मंत्री, क्योंकि आपको भी पता है कि काम जो होते हैं, अगर शाहपुर विधानसभा में कोई काम हो रहा है तो मंत्री के द्वारा भी होते हैं कुछ। आपके कॉलेज तो बन गया, नींव तो रख दी, उद्घाटन करने की इतनी जल्दी लगी थी, कम से कम स्टाफ तो पूरा कर देते। आज वहाँ पर जैसे हमारा दरीनी में हॉस्पिटल है, PSC दरीनी, जहाँ पर एम्बुलेंस हमारे लोगों के सहयोग के द्वारा वहाँ पर एम्बुलेंस, कहीं ना कहीं चिंता कर, जल्दबाजी मत करो, अच्छी बात है आधार कार्ड के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करते तो फिर सारे लोग या फिर आप जैसे नेता भी बोलते हैं कि भाई नहीं खुल रहा है। नहीं, मैं मतलब जितने भी आपने मुद्दे गिनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने जो मंत्री हैं, मौजूदा जो मंत्री हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है। तो अब अगर मंत्री दोबारा से उनको टिकट मिलता है और आप भी टिकट तो हैं ही, बट बाई चांस अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो उस केस में क्या आप मंत्री का साथ देंगे दोबारा से लड़ने में, चुनाव जिताने में, या फिर कैसे रहेगा? आपने हाल ही में एक रिवाज बदलो यात्रा की है, तो उसका क्या मकसद था? क्योंकि सारे लोग, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है कि जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो रही तो लगातार सारे नेता जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका भी ये शक्ति प्रदर्शन, और इतिहास गवाह है कि आज तक सरकार रिपीट नहीं हुई है। रिवाज बदलने के लिए हमने युवाओं को प्रेरित किया है कि रिवाज बदलना है, और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रिवाज तब बदला जाएगा जब कहीं ना कहीं चेहरों के ऊपर भी हाईकमान चिंतन करेगी। ये चैनल के माध्यम से कुछ बात कहना चाहूँ, क्योंकि कुछ साथी नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि दल बदलू है, कुछ कमेंट कर रहे होंगे नीचे कि ऐसा है वैसा है। साथी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, 20 साल राज करने के बाद, टारगेट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 20 साल राज करने के बाद मुझे एक भी विधानसभा की कार्रवाई वहाँ पर बता दे। 20 साल में 40 बार विधानसभा हुई है, एक भी विधानसभा में उन्होंने OBC समुदाय के प्रति कहीं भी प्रस्ताव रखा हो कि
कि हमारे समुदाय के बच्चों को जो वो 1 साल के बाद तहसीलदार और पटवारी के पास खड़े हो, ओबीसी समुदाय के आप वरिष्ठ मंत्री होने के बाद अपने समुदाय को स्टैंड नहीं करवा रहे। काहे के भी समुदाय के लीडर है, चुनावी दौर हो तो हम ओबीसी समुदाय का है, चुनावी दौर हो तो हम गद्दी समुदाय के विषय के ऊपर जो वो मंत्री जी भी बात कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने उपजातियों के विषय के ऊपर जो वो विधानसभा में भी बात की। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, ओपन में लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? मैंने बोला जनता सर्वोपरि है, जनता जो निर्णय लेगी हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, संगठन के साथ खड़े रहेंगे, संगठन के साथ चर्चा करेंगे। संगठन, जनता ने अगर बोला कि आप चुनाव लड़िए और संगठन ने टिकट दे दी किसी और को, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चुनावों का दौर जोरों पर है और लगातार चुनावी हलचल बनी हुई है, परंतु दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है क्योंकि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी ने अभी तक टिकटें अनाउंस नहीं की हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ टिकटें अनाउंस की हैं, कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो जारी कर दिए हैं, टिकटें दे दी हैं, परंतु इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस अभी तक शांत बैठे हुए हैं। कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है कि किसको टिकट मिलेगा। कुछ कह रहे हैं कि पहले ही टिकट कुछ फाइनल हो चुके हैं, परंतु अनाउंस अभी तक नहीं किए गए हैं। परंतु आज हम बात करने वाले हैं शाहपुर विधानसभा को लेकर, और शाहपुर विधानसभा से बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आज पंकु कांगड़िया हैं, जो कि काफ़ी फेमस हैं और युवा चेहरा हैं और लगातार सोशल मीडिया पर जो वो छाए रहते हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके अनुसार शाहपुर विधानसभा में क्या होने वाला है, क्या वो टिकट उनको मिलने वाली है, किस तरीके कैसे उन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी से दोबारा बीजेपी ज्वाइन की है और उस समय क्या उनको बोला गया है पार्टी की तरफ से, वो सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। तो हमारे साथ आज पंकु कांगड़िया जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पंकु कांगड़िया की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छाए रहते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और बहुत सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, एक तरह से मुद्दे होते हैं और मुद्दों पे एक तीखे प्रहार भी होते हैं। अपनी पार्टी हो या दूसरे पार्टी का नेता हो, हर किसी पर प्रहार करते हो आप। तो आपकी राजनीति को थोड़ा हम समझना चाहेंगे। देखो, मैं सच्चाई के साथ चलता हूं और जहां पर जो जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर चाहे सरकार के विरुद्ध भी थोड़ा सा बोलना पड़े। सरकार के विरुद्ध इन द सेंस ये है कि पार्टी अलग है, सरकार अलग है। पार्टी के प्रति हम कभी गलत बोलते नहीं हैं। सरकार में बैठे मुखिया, चाहे वो समाज से रिगार्डिंग समस्या आए, चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग समस्या आए, जहाँ पर काम नहीं होता वहाँ पर हम ज़रूर सरकार का भी थोड़ा थोड़ा विरोध ज़रूर करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कई बार होता है कि आप जो बात बोल देते हैं, क्योंकि पार्टी अब आपकी पार्टी की ही सरकार है, तो अगर आप सरकार के लिए बोल रहे हैं या किसी स्पेसिफिकली किसी नेता के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी लाइन पे या फिर वो अनुशासन की उसमें नहीं आता है। देखो, टांडा में कृष्णा लैब नहीं चल रही थी, लगातार 3-3, 4-4 वीक जो वो एक टेस्ट के लिए लग रहे थे। मैंने कृष्णा लैब के प्रति बोला, वहां पर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी टारगेट किया। तुरंत 3 दिन के बाद आज लैब जो सुचारू रूप से चल रही है, आज सभी लोग टेस्ट वहां पर करवा रहे हैं। यदि मैं बोलता नहीं तो कहीं ऐसा होना नहीं था। कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को लेकर जो वो यदि हम सोशल मीडिया में बात रखेंगे तो मुझे पूर्णतः ज्ञान है कि उस समस्या का समाधान भी समय के अनुसार होता है। तो आपके अनुसार ये जो कोई भी बात मनवानी हो तो उसका तरीका सीधा साफ सा है कि उस पे फोकस करो और उस पे लोगों को भड़का दो एक तरह से, ऐसा नहीं लोगों को जागरूक करो कि हम अपना राइट कैसे ले सकते हैं। अब आपको पता है, एक प्रशासन का चक्कर लगाओ, दूसरे प्रशासन का चक्कर लगाओ, प्रिंसिपल का चक्कर लगाओ, HM ऑफिस का चक्कर लगाओ। कहीं ना कहीं मैं 4 दिन तक उस हालात को टांडा में देखता रहा। अन्य क्षेत्रों की बात करूं, चाहे वो वर्नेट टू घेरा रोड की हो, चाहे अन्य क्षेत्र के जो भी मुद्दे हो, उन मुद्दों को पहले हम प्रशासन के पास रखते हैं। जब प्रशासन नहीं सुनता है तो कहीं ना कहीं उस विभाग के मंत्री को भी टारगेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। ये आपकी एक तरह से राजनीति सही भी मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि काम नहीं हो पाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे करना है, परंतु आप जिस तरीके की राजनीति करते हैं या जिस तरीके से अपने मुद्दों को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एक छोड़ता है। शुरुआत करते हैं हम, अब चलते हैं आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड की तरफ। तो देखा जाए तो पहले आप बीजेपी विचारधारा से ही आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं टिकट को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो रहता था कि भाई टिकट मिलनी चाहिए, और फिर आपको ऐसा लगा कि शाहपुर विधानसभा में पहले से ही एक नेता हैं जो कि मंत्री हैं और शायद वो टिकट वहाँ से ना मिल पाए, इसलिए आप आम आदमी पार्टी में गए, परंतु वहाँ पर भी आपको ऐसा लगा कि वो टिकट पता नहीं है वो लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, फिर उसके बाद फिर से बीजेपी में आए। ये पूरी जो जर्नी है, आप जिला परिषद से होकर पूरा आम आदमी पार्टी फिर भाजपा,
कैसे आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या है ये? देखो, बचपन से ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पंचायत में उप प्रधान भी रहा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत कर आ गया। जिला परिषद के तौर पर मैंने मंत्री जी के घर भी गया, मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी के घर, की पार्टी से चुनाव लड़ने का एक बार मौका दे। उन्होंने भी काफी विरोध किया, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत कर फिर पार्टी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। जब लगातार काम करने में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमली जामा को भी जो वो पकड़ के रखा जा रहा था, कहीं ना कहीं दबाव के कारण जो मैं मतलब टिकट के चक्कर में नहीं गया हूँ। अच्छा, मैं किसी भी राजनीतिक ओहदे के चक्कर में मैं नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आप जो चीजें करते हैं उससे लोगों के दिमाग में ये जाता है, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या किस तरह की राजनीति हो रही है। आपका कहना भी लाजमी है, और हर मुद्दे जो है लगातार सरकार से रिक्वेस्ट करके जब मंत्री महोदय जी के द्वारा हमारा काम समय पर नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं नाराज होकर आम आदमी पार्टी का एक नया चेहरा था। कांग्रेस के साथ कभी हम जिंदगी में जा ही नहीं सकते। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जीवन में एक बात याद रखना, मरते दम तक मैं कभी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। उसका कारण उसके साथ हमारा पारिवारिक मतलब तालमेल ही नहीं आज तक। अच्छा। हम पहले पवन काजल जी के विरोध में रहते थे, अब पवन काजल जी भारतीय जनता पार्टी में है, हम उनका समर्थन करते हैं। वही हिसाब है कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने कभी नहीं बोला, लेकिन मंत्री की नाराजगी के कारण हम आम आदमी पार्टी में गए थे। एक अच्छी छवि थी, एक अच्छा नेतृत्व उनके द्वारा लगाया जा रहा था। हमने प्रयास किया कि कहीं ना कहीं उस अच्छे नेतृत्व में हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सीपोक और दिल्ली से जो टीमें आई थी, उन्होंने काफ़ी हरास किया। हर काम के लिए कहीं ना कहीं दबाव मिल रहा था। उसके चलते हुए घर वापसी सरकार के मुखिया के द्वारा भी प्रेशराइज किया गया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया कि घर वापस आओ, देर से ही सही लेकिन घर वापस आओ। तब हम वापस आए। तो अभी क्या लगता है कि क्या शाहपुर विधानसभा में टिकट को लेकर, क्योंकि हालांकि तीनों पार्टियों में अभी पता नहीं है क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का तो पहले हर जगह पे ही है, पूरे हिमाचल में देखा जाए तो कांग्रेस टिकट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको अभी पता नहीं चल रहा कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। बीजेपी में भी आप भी टिकटार्थी हैं, मैडम पहले ऑलरेडी है ही, सरवीन चौधरी पहले से ही मंत्री हैं, और वो अब मुझे ऐसा कोई रीज़न लगता नहीं है कि उनको टिकट ना मिले, परंतु फिर भी अगर आपको अगर टिकट मिलती है, या फिर आप कितना आश्वस्त है कि आपको मिल सकती है टिकट? देखो, टिकट के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर झंडा लहराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि परिवारवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार नेताओं को जो बाहर की ओर धकेला जाएगा। उस नेतृत्व को देखते हुए हम जो वो आगे आ रहे हैं, और लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप माननीय मंत्री के ऊपर अन्य नेताओं के द्वारा लगाए जाते हैं, मेरे द्वारा कभी भी ऐसा विरोध नहीं किया गया, किंतु उसको देखते हुए हम कहीं ना कहीं जो अपना राइट मांग रहे हैं। टिकट तो हर कार्यकर्ता मांग सकता है, बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता शाहपुर विधानसभा से हो चाहे अन्य क्षेत्र से हो, वो टिकट मांग सकता है। हालांकि जब टिकट मिलेगी उसके बाद अगला कदम देखा जाएगा। क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं शाहपुर विधानसभा में, क्योंकि आप लगातार घूमते रहते हैं, युवाओं की एक टीम आपने खड़ी की हुई है, और एक उस युवा टीम के सहारे ही आप बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, तो समस्याएं हमें दिख रही है कि हाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, पर प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती हैं और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है? देखो, 117 पोलिंग बूथ है शाहपुर विधानसभा में। 117 में से 96 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर हालात बीजेपी के खराब है। अच्छा। ड्यू टू मंत्री के कारण। आप खुद पिछले रिकॉर्ड चेक करना, जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो मंत्री जी का मार्जिन मात्र 3000 और 5000 का मार्जिन था, जिससे वो जीत हुई थी। जब हमारा लोकसभा के चुनाव हुए तब हमारा मार्जिन 35 अबव जो है वो 35,000 अबव जो है वो पूरे प्रदेश में नंबर 1 मार्जिन किशन कपूर जी को शाहपुर विधानसभा में मिला था। उससे पहले की बात करूं, जब श्री शांता कुमार जी के चुनाव थे तब भी शाहपुर में मार्जिन अच्छा मिला, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो बीजेपी का आंकड़ा जो 35,000 प्लस होता है वो 21 और 22,000 के बीच में सिमट रहा है। कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में लोग जो वो देख रहे हैं कि नेता में छवि क्या है, काम की छवि क्या है, भ्रष्टाचार की छवि क्या है। रही बात विकास की, तो मैं एक बात छोटी सी कहूंगा, हमारा धारकंडी का क्षेत्र के अंतर्गत एक गड़ू स्टेशन आता है, हपैणु गांव। हपैणु गांव मेरे ख्याल से आप वहां गए होंगे, जो हमारा धर्मकोट से ऊपर गांव पड़ता है हपैणु, कजलौट पंचायत के अंतर्गत आता है। आज तक ना कांग्रेस वाला नेता वहां पर गया, ना बीजेपी वाला वहां पर गया। ब्रिटिश शासन काल में वहां पर एक रोड निकाला गया था, आज वो वैसे का वैसा ही है। चाहे कमी धर्मशाला के नेताओं की बात करें, चाहे कमी वो शाहपुर के नेताओं की बात करें, कहीं ना कहीं उस हपैणु गांव को जो शाहपुर विधानसभा का एक अंग है, आज तक वहां पर पहुंचना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। लग क्षेत्र वैसा हाल है, सुक्खू घाट वैसा हाल है, हमारा दड़ला गांव वैसा हाल है, कनौल में वैसा हाल है। निचले क्षेत्र की बात करूं तो लंच का जो हमारा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा तत्वानी पड़ता है,
लगातार 20 वर्षों से आज तक सड़क की दशा दिशा बहुत खराब है। उसके साथ मैं बात करूं, हमारा बनोई में जो भोई नामक स्थान है जहां पर बीएसएफ की कॉलोनी बनाई गई, बड़ी अच्छी बात है, फौजियों का मान सम्मान करते हैं। जब वहां पर वो कॉलोनी रखी गई तो लोगों को बहुत सारा आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा। खुला प्लाट था जहां पर लोग जो वो गाय वगैरह घुमाकर अपना दूध बेचकर जो व्यवसाय करते थे, वो भी क्लोज कर दिया गया। आज उस भोई गांव के लिए जाने के लिए सड़क सुविधा तक नहीं है। वहां पर जो वो पास के जरिए से लोग पहुंचते, कितने लोग परेशान है वहां पर। हमारा अनसुई वाला रोड का क्या हाल है, हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से जा रहा है, मंत्री साहब ने एक बार नहीं बोला। 4 लाइन के विषय पर जो शांता कुमार जी ने एक लेटर भारत सरकार को दिया था, जिसके ऊपर जवाब आया है कि यहाँ पर जो है वो ट्रक लाइन परली तरफ बना ली गई है और अपनी तरफ से जो वो ट्रक लाइन सो करके बचा लिया गया है। नेता जो बनता है वो नेतृत्व जनता के लिए करने के लिए बनाया जाता है, और वो नेता अपने ही हित के लिए, अपने ही परिवार को बचाने के चक्कर में रहे तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मुझे आज वो दिन याद है जो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी गाड़ी, वो कभी अपने परिवार के बच्चों को गाड़ी नहीं देते थे। एक बार उनके परिवार के एक सदस्य ने उनकी गाड़ी को लेकर 15 किलोमीटर चले गए थे। थोड़े गाड़ी में खरोच वगैरह आ गए थे। दूसरे दिन जब अडवाणी साहब ने पूछा था कि ये गाड़ी में खरोच कहाँ से आई है, तो ड्राइवर ने बोला कि आपके परिवार का सदस्य लेकर गया था। तो उन्होंने जितना भी खर्चा वो 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर का था, वो उन्होंने अपने जेब से पे किया। यहाँ पर तो परिवार के सदस्य जो गाड़ियाँ लेकर चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, उन्ना जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, आए दिन उनकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो जागरूक है। नहीं, अब ऐसा नहीं लगता कि अपने ही पार्टी की मंत्री के खिलाफ आप एकदम हाथ धोकर पड़े हुए हैं? मतलब ऐसा लगता है जब भी आप कोई बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ही पार्टी के मंत्री, क्योंकि आपको भी पता है कि काम जो होते हैं, अगर शाहपुर विधानसभा में भी कोई काम हो रहा है तो मंत्री के द्वारा भी होते हैं, कुछ आप भी वो करते हैं। और जैसे अभी कॉलेज खुला है और उसके अलावा बाकी बहुत सारे काम अभी रिसेंट में हुए हैं। तो आपको लगता है कि अच्छे काम हुए हैं या फिर सिर्फ नहीं, अच्छे काम है, मैंने तारीफ की है। धारखंडे में कॉलेज अनाउंस हुआ, उसमें वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मंत्री जी ने मंच पर मांगा, मिला, उसके लिए मैंने मंत्री जी का धन्यवाद किया। हमारे फायर स्टेशन के लिए हमने मांग की थी, मंत्री जी ने मंच पर मांगी, वो स्वीकार हुई, उसके लिए मैंने मंत्री जी का धन्यवाद किया। कॉलेज तो बन गया, नींव तो रख दी, उद्घाटन करने की इतनी जल्दी लगी थी, कम से कम स्टाफ तो पूरा कर लेते। आज वहां पर जैसे हमारा दरीणी में हॉस्पिटल है, पीएससी दरीणी, जो जहां पर एम्बुलेंस हमारे लोगों के सहयोग के द्वारा वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है। जो दरीणी में जो कॉलेज वहां पे जो खोला गया, ऋण कुमार धारखंडी के लिए जो कॉलेज खोला गया, वहां पर टीचर हमारे शाहपुर कॉलेज से भेजे जा रहे हैं। आज इंग्लिश का टीचर जा रहा है, कल हिस्ट्री का टीचर जा रहा है, परसों अन्य विषय का टीचर वहां पर जा रहा है। शिक्षा जो अब किराए के रूप में चली हुई है। मतलब इस प्रकार की शिक्षा कहीं ना कहीं चिंता का, जल्दबाजी मत करो। अच्छी बात है धारखंडी के लिए कॉलेज मिला। जल्दबाजी नहीं करते तो फिर सारे लोग या फिर आप जैसे नेता भी बोलते हैं कि भाई नहीं खुल रहा है। नहीं, मैंने मांग की थी, कृपया करके अनाउंसमेंट हुई, अच्छी बात है, कम से कम नोटिफिकेशन कराए। नोटिफिकेशन हुई, उसके बाद मैंने बोला स्टाफ पूरा आ जाए। आज देखो 2 टीचर, आज कोई और है, कल कोई और है। उसी प्रकार हमारा दरीणी पीएससी में आज कोई डॉक्टर और जा रहा है, कल कोई डॉक्टर और जा रहा है। लगातार जो वो अत्याचार वहां पर हो रहा है, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ सरेआम दिख रहा है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झारखंडी का एरिया का हमें पता है कि स्वास्थ्य और बाकी बारिश के कारण भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सड़क की प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। और निचले जो शाहपुर वाली बेल्ट है उसमें आपने बोला कि वहाँ पे 4 लेन का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और मतलब जितने भी आपने मुद्दे गिनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने जो मंत्री हैं, मौजूदा जो मंत्री हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है। तो अब अगर मंत्री दोबारा से उनको टिकट मिलता है और आप भी टिकटार्थी तो हैं ही, बट बाई चांस अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो उस केस में क्या आप मंत्री का साथ देंगे दोबारा से लड़ने में, चुनाव जिताने में, या फिर कैसे रहेगा? देखो, हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। जनता जो निर्णय लेगी, हम संगठन के आदमी हैं, संगठन के साथ चलेंगे, जिसमें जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा। किंतु एक बार जरूर मंथन जरूर करेंगे और जिस प्रकार आपने विकास की बात की है उसके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। अच्छा, अगर आप बात की जाए तो अभी आपने हाल ही में एक रिवाज बदलो यात्रा की है, तो उसका क्या मकसद था? क्योंकि सारे लोग, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है कि जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो रही तो लगातार सारे नेता जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका भी ये शक्ति प्रदर्शन का क्या था? देखो, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा नड्डा जी के सहयोग से और अनुराग जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया कि इस बार रिवाज बदला जाए। और इतिहास गवाह है कि आज तक सरकार रिपीट नहीं हुई है।
रिवाज बदलने के लिए हमने युवाओं को प्रेरित किया है कि रिवाज बदलना है। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, रिवाज तब बदला जाएगा जब कहीं ना कहीं चेहरों के ऊपर भी हाईकमान चिंतन करेगी। रिवाज बदलने के लिए हम युवा साथियों ने वहाँ पर आज 1-2 दिन हो गए, जो बाइक रैली जैसे आपने कही है, बाइक रैली हमने वहाँ पे की थी। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन युवा साथियों का। नेता लोग पैसा खर्च करके जो वो बाइक रैली करते हैं, और मैं उन युवा साथियों का धन्यवाद करता हूँ। किसी भी पेट्रोल पंप में जाकर कोई भी नेता जाकर पता कर ले कि 1 भी रुपये का पेट्रोल जो मैंने डलवाया हो, युवा साथियों ने अपने पेट्रोल के दम में साथियों ने कहा कि हम आपके नेतृत्व में चलेंगे। मैंने बोला चलो, रिवाज बदलो यात्रा हमने की, क्योंकि जयराम ठाकुर के साथ उनका अच्छा लगाव है, चेहरे के साथ लगाव है, पार्टी के साथ लगाव है, लेकिन लोकल चेहरे के साथ लगाव उन युवाओं का नहीं है। ठीक है, अगर अब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर से टिकट पे ही आते हैं। अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? ओपन में लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? मैंने बोला जनता सर्वोपरि है, जनता जो निर्णय लेगी हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, संगठन के साथ खड़े रहेंगे, संगठन के साथ चर्चा करेंगे। संगठन, जनता ने अगर बोला कि आप चुनाव लड़िए और संगठन ने टिकट दे दी किसी और को, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? संगठन के साथ मंथन जरूर करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हम संगठन के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अब क्या समझा जाए कि आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? फिलहाल नहीं लड़ेंगे। अगर नहीं मिलती टिकट तो नहीं लड़ेंगे, फिलहाल इसको पक्का माना जाए अभी फिलहाल के लिए? हाँ जी, फिलहाल के लिए पक्का माना जाए। और आपके चैनल के माध्यम से कुछ बात कहना चाहूँ, क्योंकि कुछ साथी नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि दल बदलू है, कुछ कमेंट कर रहे होंगे नीचे कि ऐसा है वैसा है। साथी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ये बात कही है कि हम वापस आए हैं तो सभी जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके नेतृत्व में हम, उनके सहयोग से, उनके कहने पर हम वापस आए हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी लगी थी, उसके चलते हम वापस आए हैं। आपका कमेंट करना भी उचित है, लेकिन आपसे आग्रह रहेगा कृपया करके ज़रूर सोच समझ कर जो वो सरकार के साथ चले। बहुत शुक्रिया। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश है, देखो, यदि हमें नेतृत्व करने का मौका मिलता है, कमियां तो बहुत रही है, चाहे हम वो हपैणु गांव से चल पड़े, गतरी टू साव से चल पड़े, हमारा डल लेक की बात कर ले, निचले क्षेत्र की बात कर ले, मैं ओबीसी विषय के ऊपर कहना चाहता हूँ। ओबीसी समुदाय के नेता लोग, मंत्री लोग कहते हैं कि हम चौधरी समुदाय को मान सम्मान देते हैं। 20 साल राज करने के बाद, टारगेट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 20 साल राज करने के बाद मुझे एक भी विधानसभा की कार्रवाई वहां पर बता दे। 20 साल में 40 बार विधानसभा हुई है, एक भी विधानसभा में उन्होंने ओबीसी समुदाय के प्रति कहीं पे प्रस्ताव रखा हो कि हमारे समुदाय के बच्चों को जो वो 1 साल के बाद तहसीलदार और पटवारी के पास खड़े होना पड़ता है, कभी विषय नहीं रखा। मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने लिख के दिया था कि मैं ओबीसी के समुदाय को क्लियर करूंगा। मैंने जिला परिषद की पहली बोर्ड की पहली बैठक में वो प्रस्ताव डलवाकर पास करवाया। ओबीसी की बोर्ड की बैठक में मेरे साथियों ने वहां पर पास करवाया। आज तो कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, कृपया करके मंत्री जी सुन रहे हो तो एक तो साइन करना है कैबिनेट में। ओबीसी समुदाय के आप वरिष्ठ मंत्री होने के बाद अपने समुदाय को स्टैंड नहीं करवा रहे हैं। काहे के भी समुदाय के लीडर है। चुनावी दौर हो तो हम ओबीसी समुदाय का है, चुनावी दौर हो तो हम गद्दी समुदाय के विषय के ऊपर जो वो मंत्री जी भी बात कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने उपजातियों के विषय के ऊपर जो वो विधानसभा में कभी बात नहीं रखी। आप क्या उपजातियों के साथ हैं? मैं साथ हूं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर हूं। मैंने तो जिला परिषद की बैठक में भी रेजोल्यूशन डलवा कर जो वो सरकार के समक्ष भेजा था। हम पिछले साल सितंबर महीने में माननीय राज्यपाल जी के पास भी गए। पिछले साल सितंबर महीने की 24 तारीख को माननीय जयराम ठाकुर के घर में स्थायी निवास सिराज में भी गए थे उपजातियों के विषय को लेकर। कहीं ना कहीं सरकार उस सिस्टम को जोड़ रही है, कुछ कर रही है। कुछ हमारे समुदाय के नेता जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदे में, कहीं ना कहीं राहु और केतु वो बनकर बैठे हुए हैं। मैं उन राहु केतु से भी आग्रह करता हूं, जहां पर हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिल सकता है, तो इन उपजातियों को गद्दी शब्द क्यों नहीं जोड़ा सकता? ये कोई स्पेशल कोटा थोड़ी नहीं मांग रहे हैं, लाजमी है। क्योंकि जब रेवेन्यू में जाते हैं तो इनको लिखा जाता है उपजाति। किसकी उपजाति है? कम से कम समुदाय तो आगे लिखा जाए। इनकी जायज मांग है, इसके चलते हुए मैं इनका दिल खोलकर समर्थन करता हूँ। और मैंने इनको कहा है जिस भी मंच पर जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जहां पर भी इनके विरोध हुए, चाहे वो सरकार के प्रति विरोध हुए हो, चाहे वो उस मांग को मनाने के लिए मांग पत्र दिए हो, हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर वहां पर खड़े रहे। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो वो हमें इग्नोर करते थे कि वहां पर देखकर भी नजरअंदाज करते थे, कुछ ना कुछ उनके मन में था। लेकिन मैं फिर भी उन चीज़ों को भूल कर जो आज भी हम उनके साथ है, कल भी है और मरते दम तक उनके साथ रहेंगे। उन लोगों का कहना है, क्योंकि हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन लोगों का कहना है कि ये जो गद्दी नेता हैं, सभी गद्दी नेता जितने भी हैं, वो सामने जो है वो
शो करते हैं, बताते हैं कि हम आपके साथ हैं और ये होना चाहिए, परंतु जो पीठ पीछे कुछ अलग वो पट्टी बढ़ाते हैं। तो ये देखो, जिला परिषद की बैठक में मैंने और चढ़ी वाले पंकु ने प्रस्ताव डलवाया। जब यहाँ पर पूरे इनका डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो रैली हुई उसमें मैं और हमारे प्रेम सागर जी कालापुर वाले मात्र 2 गद्दी समुदाय के लोग वहां पर उपस्थित रहे। फिर भी इन्होंने इग्नोर किया। हालांकि इन्हीं के समुदाय के बहुत सारे युवा साथियों ने बार बार कहा कि गद्दी समुदाय के 2 लोग यहाँ पर आए, इनका तो आप आभार प्रकट कर दे, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर बात को इग्नोर किया। हम भी जो चुनाव लड़ता है, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो, VDC मेंबर हो, जिला परिषद हो, वो अपनी जगह नेता है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपनी जगह नेता है ही है। अब ये बोले कि हम किसी उच्च नेता की बात कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे को भी पसंद नहीं है। हम उनके साथ हैं, साथ रहेंगे। हाँ, ये लाजमी है कोई नेता जो समर्थन नहीं कर रहे होगे उनके विरोध में ये बोले। मैं तो इनको बार बार कह रहा हूँ, एक बार आप सम्मेलन करवाओ जिसमें आप गद्दी समुदाय के सभी नेताओं को फोन के माध्यम से बुलाओ, रजिस्ट्री करके इनको बुलाओ कि फलानी डेट को आपने आना है। जिस मंच पर, चाहे वो जरियाल जी हो, चाहे कपूर जी हो, चाहे विशाल नहरिया जी हो, चाहे हमारे जिया लाल जी हो, सभी नेताओं को बुलाओ। और जो नेता वहां पर नहीं आएगा, उस मंच पर, आपके मंच पर, उपजातियों के मंच पर जो नेता नहीं आएगा, दिल खोलकर विरोध करो, तब मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं तमाम शाहपुर की जनता से आग्रह करता हूँ, कृपया करके विकास को देखकर इस बार वोट करें। हाँ, बहुत शुक्रिया। तो हमारी ये चुनावी चर्चा लगातार जारी है और आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे शाहपुर विधानसभा से संबंध रखने वाले पंकज या पंकु कांगड़िया के नाम से जाने जाते हैं, और एक युवा चेहरा हैं और बेधड़क बोलते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। ये चुनावी चर्चा हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ जुड़ने के लिए।